आपको कैसे पता लगेगा कि आपको भगवान भूल गए कि याद रखे हैं? बोले आप भगवान को भूल गए तो समझ लेना कि भगवान भी आपको भूल गए, और आपने भगवान को याद रखा है तो समझ लेना कि प्रभु ने भी आपको याद जरूर रखा है। क्योंकि आप भगवान को तभी याद करते हैं जब भगवान आपको याद करते हैं। कई बार आप लोगों ने ये जीवन में एक चीज देखी होगी कि आप जिसको याद करते हैं कई बार उसी का फोन आ जाता है, या वो व्यक्ति वो ही आ जाता है जिसको आपने याद किया था। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मन के तार है ना, वो मन के तार उसके मन के तार से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आप जिसको याद करते हैं वो मन के तार ने जाकर उसको बोल दिया कि भाई तुम्हें कोई याद कर रहा है, तो उसने भी स्मरण किया और कई बार उसका फोन आ गया या वो खुद ही मिलने आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसको याद करते हैं वो आपसे मिलता है, या कोई परिवार में हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी आप जिसको याद करते हैं वो आपने जिसको आज मन में याद किया, आज सुबह उसका मैसेज आ गया। कई बार ऐसा होता है या नहीं? ये बात सही है या गलत है? होता है ना? ये रोज नहीं होता पर कई बार होता है, बहुत बार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मन का भी संबंध होता है। तो जो मन का संबंध है वो मन जाकर उसे एक्टिवेट कर देता है, उसके मन को। मन से मन का तार जुड़ जाता है। मेरे मन से आपके मन का तार जुड़ गया तो मन मन की बातें हो गई। कई बार जो हम सोच रहे होते हैं वही आप सोच रहे होते हैं। कई बार जो पत्नी चाह रही होती है वही आप भी चाह रहे होते हैं। जब ज्यादा करीबी होती है ना तो आप दोनों एक जैसा चाहने लग जाते हैं, एक जैसा सोच। कई बार कुछ लोगों के विचार मिल जाते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे आप सोच रहे हैं, जैसा पत्नी सोच रही है वैसा पति। ये समझो कि जब हमारा मन का तार आपके मन के तार से जुड़ जाता है तो भक्त के मन का तार भी भगवान के मन के तार से जुड़ता जरूर है। और जब आप भगवान को याद करते हैं और कई बार याद करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझ लेना कि आज भगवान भी आपके लिए रो रहे होंगे। इसलिए आज आपकी अंदर उनसे मिलने की जरूरत से ज्यादा, रोज से ज्यादा उत्कंठा है। कई बार आप ना तड़प जाते हैं भगवान के लिए। कई बार आपके अंदर एक बहुत अच्छा भाव पैदा होता है भगवान के लिए। कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता। कई बार आप चाहते भी हैं तो वो मन की कनेक्टिविटी भगवान से जुड़ती नहीं है। और कई बार अचानक जो प्रेम करते हैं भगवान से, कई बार अचानक आपकी आंखों से अश्रुधार गिरने लग जाती है। कई बार आप मंदिर में बैठे बैठे आपको कोई चाह नहीं होती, आप कुछ भगवान से डिमांड नहीं करते, अचानक अकस्मात आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं। क्यों होता है ये? जब आपका मन जिस दिन प्रभु से ज्यादा जुड़ जाए, ज्यादा मन लग जाए, समझ लो कि उस दिन प्रभु ने आपको याद किया है। वो मन का तार जुड़ गया है। ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, या तो ज्ञान से जाइए ईश्वर तक, या तो प्रेम से जाइए ईश्वर तक। तीसरा योग मार्ग है। तो ज्ञान और प्रेम, उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां प्रेमी हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने अपने से दूर कर दिया और किनके पास भेजा? प्रेमी गोपियों के पास। ज्ञानी को भगवान प्रेमियों के पास भेजते हैं, क्योंकि ज्ञान अधूरा किसी काम का नहीं है। जब तक उस ज्ञान में प्रेम का रंग नहीं चढ़ता तब तक वो ज्ञान शोभायमान नहीं है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान कितना भी आप धारण कर लो, हासिल कर लो, ज्ञान से अभिमान आने की संभावना अधिक है।
ज्ञान से क्या आता है? बोलो। ज्ञान से अभिमान आता है और प्रेम से भगवान आते हैं। इसलिए अब आप ही देखो कि जीवन में इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान कौन सा? भक्ति से भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए। यदि भक्ति और ज्ञान प्रेम से भरा हुआ ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान आपको, रावण भी बहुत ज्ञानी था, रावण से बड़ा ज्ञानी कौन होगा बताओ? रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके ज्ञान में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, भक्ति से शून्य उसका ज्ञान था। जबकि विभीषण ज्ञान नहीं था उनके पास ज्यादा रावण जैसा था तो, लेकिन प्रेम ज्यादा था। हनुमान जी रावण से ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। रावण भी ज्ञानी है, हनुमान जी भी ज्ञानी है, फर्क इतना है कि रावण के ज्ञान में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, जबकि हनुमान जी के ज्ञान में भक्ति और प्रेम ज्यादा है। और जहां प्रेम होगा, भक्ति होगी, वो ज्ञान आपको बड़ा नहीं छोटा भी बनाएगा तो आप छोटे बन जाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाया जा सकता। ज्ञानी को आप कहेंगे भाई जरा नीचे बैठ जाइए, ज्ञानी को आप कहेंगे जरा ऐसा कर लीजिए, जरा आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आप ही हमारी गाड़ी ड्राइव कर दीजिए, तो वो कहेगा आप क्या हमें नौकर समझ रखे? जबकि जगत के पालनहार भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए। भगवान नौकर भी बनने को, नौकर ड्राइवर मतलब कौन? नौकर। और भगवान कृष्ण नौकर बने के नहीं, ड्राइवर बने के नहीं, अर्जुन के। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं तो उसका नौकर भी बन जाऊंगा। कोई अर्जुन जैसा भक्त तो मिले। हनुमान जी, रावण बहुत ज्ञानी था, हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन हनुमान जी के ज्ञान ने उन्हें अभिमानी नहीं बनाया, जबकि रावण के ज्ञान ने उसे अभिमानी। रावण छोटा नहीं बना, जबकि हनुमान जी लंका गए तो छोटे हुए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जो छोटा हो जाए, जो बच्चों के सामने बच्चा हो जाए, बड़ों के सामने बड़ा हो जाए, वही तो भक्त है। वरना अभिमान आपको एक बार बड़ा करता है, फिर आप छोटे नहीं हो पाते, उसी अभिमान में आप रहते हैं। गोपियां प्रेम करती हैं भगवान से। ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, ज्ञान और प्रेम मार्ग। ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर भक्त का नमे भक्त्या प्रणश्यति, नमे भक्तः प्रणश्यति। भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा, भक्ति क्या है? प्रेम। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। हनुमान जी के अंदर क्या था? राम के लिए जोर से देखो, प्रेम ही भक्ति बन जाती है। भक्ति जैसा कुछ नहीं होता, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? माला जपना भक्ति नहीं है। जपो आप माला खूब, जब तक आपको प्रभु से प्रेम ना हो। शबरी ने राम नाम के माला ही जपे कि शबरी ने राम से प्रेम किया? प्रेम किया। वो झाड़ू लगाती, जंगल से बेर तोड़ कर लाती, इतना प्रेम था कि सारे जंगल में झाड़ू लगा देती। लोग बोलते शबरी क्या कर रही हो? बोले झाड़ू लगा रही हो। क्यों लगा रही हो? बोले मेरे राम आएंगे, आएंगे, बस इंतजार है, प्रेम है, आएंगे, जरूर आएंगे। विश्वास है, विश्वास है, प्रेम है। ये विश्वास होना, ये प्रेम होना ही भक्ति कहलाता है। अब विश्वास ना हो किसी को और प्रेम ना हो किसी को और माला जपे। आप अपनी पत्नी
और आप अपने पति के नाम की माला जपो, पर आप पड़ोसन से प्यार करो। माला जपो अपने पत्नी के नाम की और प्यार करो पड़ोसन से, तो आपकी पत्नी आपके माला जपने से खुश होगी। मैया, आपका पति आपके नाम की माला जपे। क्या नाम है आपका? कृष्णा? हाँ। सरस्वती? हाँ। अब माना कि किसी की पत्नी का नाम सरस्वती है, अब पति जप रहा है सरस्वती 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 सरस्वती, वो देख रहा है पड़ोसन को, वाह आ गई पड़ोसन। तो पत्नी खुश हो जाएगी? अरे भैया तू माला मत जप पत्नी के नाम की, बस पत्नी से मीठी दो बातें कर ले, यहां वहां से नजर हटा, पत्नी में ही नजर रख। तो पत्नी इतनी में खुश है, वो पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे, पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे, पत्नी से ही प्यार करे और किसी से प्यार ना करे। तो पत्नी उसका प्रेम चाहती है या उसका माला जप चाहती है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप माला तो जगन्नाथ की जपते हैं, पर प्यार जगत से करते हैं। आपका प्रेम जगत से है और आप माला जगन्नाथ की जप रहे हैं, अर्थात भगवान के नाम की। आप जप तो रहे हैं कृष्ण कृष्ण, पर आप प्रेम कर रहे हैं संसार से। उस माला का कोई अर्थ नहीं है, आपकी तसल्ली है तो आप जपो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जप सकते हैं, क्योंकि आपको तसल्ली तो मिल रही है कि हमने 10 माला कर ली है, 11 माला कर ली है, 15 माला कर ली है। आजकल आदमी तो माला भी टारगेट पूरा करने के लिए जपता है जी, कि हमें तो 10 माला करना है, चाहे मन यहाँ हो वहाँ हो, कोई मन से कोई मतलब नहीं। बात देखो ठीक है कि माला जपो, अच्छा है, मन बाद में लग जाएगा, ये भी बात सही है, लेकिन सदा ही आपका मन यदि उद्दंडता करता रहे, शुरुआती दौर में तो मन ना लगे तो भी माला जपो, ये शुरुआती है, पर एक टाइम के बाद तो फिर आपका मन स्थिर होना चाहिए। विचार करो कि सुई स्थिर ना हो तो क्या उस हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? आपको मैं बोल दूं कि जरा सुई में धागा डालना है और सुई हिलती रहेगी, तो आप में से कोई ये चुनौती स्वीकार करेगा? हिलती हुई सुई में धागा डालना है, डाल पाओगे? धागा को डालने के लिए सुई का क्या होना चाहिए? स्थिर। जब स्थिर होगी सुई तो धागा आराम से चला जाएगा। अब सोचो कि आपका मन चंचल है, यहाँ वहाँ रोज भाग रहा है, तो चंचल मन में भला भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? चंचल सुई में धागा प्रवेश नहीं करता तो चंचल मन में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? भगवान को प्रवेश कराना है तो पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा, एक भाव में रोकना पड़ेगा। किस भाव में? भगवत भाव में। इसलिए भगवान से प्रेम ही भगवान की भक्ति है। भगवान से प्रेम जिनको है वो दुखी हैं ही नहीं। इस संसार में दुखी वही लोग हैं जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, वो बड़े दुखी हैं। आप जितने दुखी लोगों को देखेंगे समझ लेना कि इनको भगवान पर प्रेम, भगवान से प्रेम नहीं है और भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये दुखी हैं। वरना जगत का पालनहार आप उससे प्यार करें और वो आपको दुखी रहने दे, हो सकता है? कमी उसमें नहीं है, कमी हम लोग औपचारिकताओं में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं, औपचारिकताओं में कुछ नहीं रखा, करते रहना आप सारी जिंदगी। आप कितने माला जपते हो कोई अर्थ नहीं है इसका।
आप कितने धाम जा चुके हो कोई अर्थ नहीं है इसका। आप कितनी बार भागवत सुन चुके हैं कोई अर्थ नहीं है इसका। आप कितनी बार मंदिरों में जाकर भगवान को देख चुके हैं कोई अर्थ नहीं है इसका। आपने प्रभु से प्रेम कितना किया और उस प्रेम में आंसू कितने बहाए, इस बात से फर्क पड़ता है। भगवान से प्रेम ना हो तो सब कुछ बेकार है। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, शादी हो गई। उस बाप ने बेटी के विवाह में इतना पैसा इसलिए खर्च किया था कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ सुखपूर्वक रहे। पर शादी होने के बाद पता चला कि मैंने बेटी के विवाह में इतना खर्च तो किया, पर मेरी बेटी अपने होने वाले पति से प्रेम करती ही नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। वो लड़की तो किसी और से प्यार करती थी, पर खर्चा किसी और के लिए हुआ। तो अब आप बताओ कितना सारा जो खर्चा हुआ क्या वो सफल हुआ? बाप ने इतना खर्चा क्यों किया था कि मेरी बेटी इसके साथ सुखपूर्वक रहे, पर उसे तो उस लड़के से प्यार हुआ ही नहीं, किसी और से था। यही तो है कि आपने संसार में सब कुछ पा लिया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, परिवार पाया, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ पाया, पर भगवान को ना पाया। दहेज में सब पाया, पर पति का प्यार ना पाया, तो क्या पाया? संसार में माँ बाप का प्यार मिला, परिवार का प्यार मिला, पति पत्नी का प्यार मिला, संसार में दोस्तों यारों का प्यार मिला, सबसे आपने प्यार किया, लेकिन आपने प्रभु से प्यार नहीं किया, तो सबसे प्यार करना सार्थक हुआ? यहां सबसे प्यार करने आए ही नहीं थे। जिनसे प्यार करने आए थे क्या उनसे हुआ? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। आप लोग क्या करते हैं? आप में से अधिक लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा। अच्छा, प्रेम क्या है? मैं आपको कभी कभी याद रखूं, कभी कभी याद करूं, हाँ कैसे हो आप, ठीक हो, सब ठीक चल रहा है। जिसको हम कभी कभी याद करते हैं उससे प्रेम ज्यादा नहीं होता। प्रेम तो उससे ज्यादा होता है जिसको हम रोज याद करते हैं, और रोज नहीं, हर क्षण। तो आप भगवान को कभी कभी याद करें, ये प्रेम नहीं है। हर क्षण भगवान को हम याद कर रहे हैं, यही प्रेम है भगवान से। ये प्रेम की परिभाषाएं हैं कि आप भगवान को कभी कभी याद करते हैं। कभी दुख आया तो याद कर लिया, अमावस पूर्ण याद कर लिया। वो लोग श्रेष्ठ नहीं है जो भगवान को कभी कभी याद करें। भक्त तो वो है जैसे हम माँ बच्चे को कभी कभी याद करती है कि हर समय, बोलो, हर क्षण। जैसे माँ बच्चे को भूलती ही कहाँ है, उसी हिसाब से, उसी प्रकार भगवान को भूलो ही ना। इसलिए तो भक्त बार बार कहता है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जो भूले ही ना वो प्रेम है, जो भूल जाए वो काहे का प्रेम है ना? बोलो हाँ।